पिंकी और झपट जी की मिठाई। एक दिन झपट जी के घर पर आहा देसी घी की मिठाई। तभी पिंकी वहां आती है। झपट जी दिवाली मुबारक। पिंकी जाओ, मुझे आराम से मिठाई खा लेने दो। अरे मैं कोई आपसे मिठाई मांग तो नहीं रही। तभी झपट जी का टेलीफोन बजता है। टेलीफोन। झपट जी मिठाई की प्लेट वही मेज पर रखकर टेलीफोन की ओर बढ़ जाते हैं। हेलो, रॉन्ग नंबर। वापस आने पर ओह, मेरी मिठाई पर छिपकली। अब मैं ये मिठाई नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। पिंकी प्लेट उठाकर मिठाई खाना शुरू कर देती है। पिंकी, छी, तू वो मिठाई खाएगी जिस पर छिपकली बैठी है? ये छिपकली प्लास्टिक की है झपट जी। चाचा चौधरी और दूध का दूध, पानी का पानी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर देखो जी, ये ग्वाला बड़ा चालाक है। हर रोज हमें पानी मिला दूध दे जाता है, फिर भी कबूल नहीं करता। भाग्यवान, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का यह नया यंत्र आविष्कार किया है जो हर चीज में मिलावट का पता लगा लेता है। मैं अभी ग्वाले की अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ। चाचा चौधरी और ग्वाला, क्यों भाई, दूध में कितना पानी मिलाया? क्या बात करते हो चौधरी साहब, मैं तो बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता हूँ। चाचा चौधरी ग्वाले से थोड़ा सा दूध लेकर शीशे के गिलास में डालता है। अभी पता चल जाता है। मैं इस यंत्र की तार इस दूध में डाल देता हूँ और तार डालते ही ये देखो, दूध का दूध और पानी का पानी। तुमने इसमें कम से कम 50% पानी मिलाया है। तुमने हमें जो महीने भर का दूध दिया उसके कितने दाम हुए? 180 रुपए। ये लो 90 रुपए दूध के दाम। पानी के दाम हम नहीं देते। इस नए आविष्कार से चोर बाजारी करने वालों के बीच खलबली मच गई। अब क्या होगा? मैंने सीमेंट में रेत मिलाई थी, चौधरी के यंत्र ने इसका पता लगा लिया और मेरा माल बिकना बंद हो गया। मैंने बेसन में पीली मिट्टी मिलाकर दोगुने दाम कमाने चाहे थे, पर इस यंत्र ने सब पानी फेर दिया। हमें कुछ करना होगा वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। भाइयों, मैंने एक तरकीब सोची है। क्या क्या क्या? जल्दी बताओ। मैं यह जहर लाया हूँ जिसका रंग चाय जैसा है। हम चाचा चौधरी को चाय में जहर देकर मार डालते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह 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 वाह। दीपू एक जगह छुपा हुआ ये बातें सुन रहा है। वह भागकर चाचा चौधरी के पास जाता है। चाचा जी, वह आपको जहर देकर मारना चाहते हैं। अच्छा? सारे मुनाफाखोर चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, कृपया हमारा चाय का निमंत्रण स्वीकार करें। अच्छी बात है। वो मुनाफाखोर चाय में जहर मिला देते हैं और चाय चाचा चौधरी के सामने पेश करते हैं। ये लीजिए, चाय पीजिए। लाइए। और चाचा चौधरी एक ही सांस में कप खाली कर देता है। वाह, बड़ी मजेदार चाय है। 1 घंटे बाद। अच्छा, धन्यवाद, अब मैं चलूं। अरे, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। आप किस चीज के बने हैं? हमने आपको जहर दिया था और आप अभी तक मरे नहीं। मैंने चुपके से अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से पता लगा लिया था कि तुम्हारा जहर 99% मिलावटी है। मरता कैसे है? चाचा चौधरी।
बिल्लू और परेशान ना करो। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, मैं डमाडम पत्रिका का संपादक बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हें एक हास्य लेख लिखने को कहा था, उसका क्या हुआ? संपादक जी, माफी चाहता हूँ, मैं लिखना भूल गया। मगर मैटर प्रेस में जाने वाला है। मैं अभी वह लेख लिखकर आपको देता हूँ। घर के शोरगुल में लेख कैसे लिखा जाएगा? हम शॉपिंग के लिए मार्केट चले जाते हैं, तुम एकांत में लेख लिख सकते हो बिल्लू। बिल्लू के मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। बिल्लू दरवाजा बंद करके लेख लिखने बैठ जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी, कौन आ गया डिस्टर्ब करने? बिल्लू दरवाजे की ओर बढ़ता है। बिल्लू, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं एक जरूरी लेख लिखने में व्यस्त हूँ। बिल्लू दरवाजा बंद कर वापस आकर काम पर बैठ जाता है। तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है। ओफो, फिर कौन आ गया? दरवाजे पर गब्दू खड़ा होता है। बिल्लू, आओ, क्रिकेट का मैच हो जाए। नहीं। बिल्लू रॉकी को दरवाजे पर बिठा देता है। रॉकी, यहाँ बैठो और अब किसी को मेरे घर के नजदीक ना आने देना। बिल्लू वापस लेख लिखने बैठ जाता है। संपादक महोदय, बिल्लू ने बड़ी देर कर दी, क्यों ना मैं खुद ही जाकर उसके घर से लेख ले आऊं। आहा, आखिर पूरा हो गया। घर के बाहर। संपादक जी, इस कुत्ते से मेरा पीछा छुड़ाओ बिल्लू।